प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान की क्लास में अगले चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति। इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे। इसमें हम सबसे पहले टॉपिक को, जिसे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे, का अध्ययन करेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, इसे थोड़ा समझिए। जब कोई वस्तु या कोई व्यक्ति किसी निश्चित बिंदु के चारों तरफ समान दूरी पर एक पथ पर गति करता है, जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों तरफ समान दूरी पर स्थित एक पथ पर गति करता है, तो जो उसका पथ होता है वो कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। और उस वृत्ताकार पर यदि वह एक समान गति करे तो उस प्रकार की गति को हम कहेंगे एक समान वृत्तीय गति। जैसे मान लीजिए कि ये कोई निश्चित बिंदु है और इसके चारों तरफ वो एक किसी पथ पर ऐसे गति कर रहा है। ये आपका एक पथ हो गया और इस निश्चित बिंदु के चारों तरफ ये कोई निश्चित बिंदु हो गया और इस निश्चित बिंदु के चारों तरफ अगर एक समान गति करता है, जैसे मान लीजिए ऐसे गति कर रहा है, इसकी गति वेग यहाँ v है, यहाँ पे इसका वेग v है, फिर यहाँ वेग मैंने क्या दिखाया? v दिखाया, फिर यहाँ वेग मैंने क्या दिखाया? v दिखाया। यानी कि वस्तुओं की वह गति जिसमें एक वृत्तीय मार्ग पर गति किया जाता है, और यदि उसकी गति समान हो, एक समान हो, यानी कि समान समय अंतराल में यदि वह समान दूरी तय करता है, तो इस प्रकार की जो गति होगी उसे हम एक समान वृत्तीय गति कहेंगे। यानी कि किसी वृत्तीय मार्ग पर वस्तुओं की वह गति जिसमें कोई वस्तु एक समान गति करता है, तो इस प्रकार की गति को ही हम एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। हमने क्या बताया? तो वस्तुओं की वह गति जिसमें कोई वस्तु किसी वृत्तीय मार्ग पर एक समान गति से गति करता है, तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाता है। अब हम इस चैप्टर एक समान वृत्तीय गति के अगले टॉपिक की तरफ चलें, तो उसका जो अगला टॉपिक होगा वह क्या होगा? थोड़ा ध्यान दीजिए। इसका अगला टॉपिक होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और इसी के समकक्ष हम एक और लेते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। इन्हें हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कोणीय विस्थापन और जो दूसरा होगा वह होगा रेखीय विस्थापन। इनका अध्ययन करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु है जो किसी वृत्तीय मार्ग पर एक समान गति करता है। अब हम उसको एक फिगर के माध्यम से समझें। जैसे ये कोई मान लीजिए कि ये वृत्तीय मार्ग हो गया और इस वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या को हम अगर मान लें कि r है, माना यहाँ क्या दिखा दें? माना वृत्तीय मार्ग की
की त्रिज्या क्या है, आर है। हमने क्या बताया भाई कि माना वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या आर है। अब इसका केंद्र अगर हम यहाँ ओ दिखाएं, इसका केंद्र ओ है, अर्थात एक वृत्त हमने लिया COR, यानी कि हमने एक सर्कल लिया जिसका एक केंद्र O है और उसकी त्रिज्या R है। अब इस वृत्तीय मार्ग पर यदि हम बात करें किसी वस्तु की, तो वह एक समान अगर इस पर गति करता है और हम यह मान लें कि माना कोई वस्तु इस वृत्तीय मार्ग पर P1 से P2 की ओर जाता है, यानी कि इस प्रकार ऐसे चलता है, P1 से P2 पर जाता है, अर्थात उसका पहले पोजीशन 1 पर स्थिति है और दूसरे समय किसी समय बाद हम मान लेते हैं कि डेल्टा टी समय पश्चात वह P2 पोजीशन 2 पर पहुंच जाता है और पोजीशन 1 और पोजीशन 2 दोनों की स्थितियों को हमने P1 और P2 के द्वारा दिखाया है। ये जो एक आपको दिखाई दे रहा है ये सदिश के रूप में है, जिसे आप त्रिज्या सदिश कहेंगे, त्रिज्य सदिश जिसे कहेंगे, और ये आपका त्रिज्य सदिश हो गया। और इसके बीच का जो कोण होगा, जितने अंश का कोण होगा उसी को हम कहेंगे क्या, तो उसे हम कहेंगे कोणीय विस्थापन। तो अब हम इसकी परिभाषा पर चर्चा करते हैं कि कोणीय विस्थापन की परिभाषा क्या होगी। तो एक समान वृत्तीय गति करते हुए कण अथवा पिंड द्वारा, एक समान वृत्तीय गति करते हुए पिंड अथवा कण द्वारा एक निश्चित समय अंतराल में त्रिज्य सदिश के बीच का जो कोण होता है उसी को हम कहते हैं कोणीय विस्थापन। यानी कि इनके त्रिज्याओं के बीच जो कोण बनता है उसी को हम कोणीय विस्थापन कहते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ कोणीय विस्थापन की अगर चर्चा करें पोजीशन 1 से पोजीशन 2 के बीच, तो पोजीशन 1 और पोजीशन 2 के बीच जो त्रिज्याओं के बीच कोण बनेगा उसी को ही हम कहेंगे कोणीय विस्थापन। यानी कि किसी निश्चित समय अंतराल में त्रिज्य सदिश के बीच जितना कोण बनता है उसी को ही हम कहते हैं कोणीय विस्थापन। अब हम रेखीय विस्थापन पर चलें, तो जितने समय अंतराल में यह कोणीय विस्थापन करता है उस स्थिति में ये परिधि पर जितना दूरी तय करता है उसे हम रेखीय विस्थापन कहते हैं। यानी कि एक समान वृत्तीय गति करते हुए पिंड अथवा कण द्वारा दो स्थितियों के बीच या एक निश्चित समय अंतराल में परिधि पर तय की गई दूरी को हम कहते हैं रेखीय विस्थापन। क्या कहते हैं उसे? रेखीय विस्थापन। अब इन दोनों के बीच अगर हम संबंध की बात करें कि इन दोनों के बीच संबंध क्या होगा, तो हम उस पर चलते हैं। यानी कि रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अर्थात रेखीय और कोणीय विस्थापन में संबंध। रेखीय विस्थापन और कोणीय विस्थापन में क्या संबंध होता है, तो उसके लिए हम अगर यहां लिखें वी नो दैट, हम जानते हैं
क्या जानते हैं? तो एक फार्मूला आप जानते होंगे कि होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, और जो कोण है वो क्या है, वो आप थीटा के द्वारा सिंबल किए। यदि हम इसको डेल्टा थीटा कर दें तो यहाँ पे हम ले लेंगे अगर डेल्टा थीटा बराबर क्या होगा, चाप। और चाप क्या है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर इसको हम डेल्टा यस के द्वारा प्रदर्शित करें तो हम इसे क्या कर सकते हैं, डेल्टा यस अपान आर। अब अपान इसको 1 कर लें। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा, तो आपका प्राप्त होगा डेल्टा यस इक्वल टू आर इंटू डेल्टा थीटा। अब हम डेल्टा यस पर चर्चा करें तो जो डेल्टा यस आपका होगा वो क्या होगा, रेखीय विस्थापन होगा। यानी कि इनमें संबंध क्या प्राप्त होगा, तो जो रेखीय विस्थापन होगा, रेखीय विस्थापन वो किसके बराबर होता है, वह बराबर होता है त्रिज्या गुणे कोणीय विस्थापन के। ये आर इसमें क्या भाई, तो ये आर त्रिज्या है और हम लिख सकते हैं त्रिज्या इंटू कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन। तो इन दोनों में संबंध हमें क्या पता हो गया कि जो रेखीय विस्थापन होता है वह त्रिज्या गुणे कोणीय विस्थापन के बराबर होता है। अब हम कोणीय विस्थापन का जो मात्रक होता है उस पर बात करते हैं। तो जो कोणीय विस्थापन का मात्रक होगा वह रेडियन होता है। क्यों, क्योंकि ये कोण है और कोण का मात्रक हम लोग को जानकारी में होगा कि वो रेडियन होता है, अर्थात जो कोणीय विस्थापन है उसका मात्रक रेडियन होता है। तो अब हम जानते हैं कि एक रेडियन की परिभाषा क्या होगी। एक रेडियन कोणीय विस्थापन हम किसे कहते हैं, यानी कि अब अगले नंबर पे हम चलते हैं, एक रेडियन पे चर्चा करेंगे। एक रेडियन, एक रेडियन कोणीय विस्थापन। तो अब हम यहाँ पे कोणीय विस्थापन का फार्मूला पहले लिखेंगे। तो लिखेंगे कि कोणीय विस्थापन बराबर, कोणीय विस्थापन बराबर होता है रेखीय विस्थापन, रेखीय विस्थापन अब बटे त्रिज्या। हम यहाँ से एक कंडीशन अगर लागू करें और इस कंडीशन में यदि हम ये मान लें, हम यहाँ दिखा दें कि यदि जो रेखीय विस्थापन होगा, रेखीय विस्थापन वह किसके बराबर हो जाए, त्रिज्या के बराबर हो जाए, तो उस स्थिति में हम क्या प्राप्त करेंगे, तो जो कोणीय विस्थापन होगा उसको थोड़ा ध्यान दीजिए, कोणीय विस्थापन होगा वह आपका हो जाएगा, रेखीय विस्थापन हमें किसके बराबर करना है भाई, तो उसे त्रिज्या के बराबर कर देना है। अर्थात हम यहाँ त्रिज्या ले लेंगे और अब बटे नीचे त्रिज्या तो है ही है। अब त्रिज्या से त्रिज्या को हम कैंसिल कर दें और त्रिज्या से त्रिज्या अगर कैंसिल हो गई तो उस स्थिति में क्या बच गया भाई, तो उस स्थिति में जो कोणीय विस्थापन का मान होगा वो बच गया, कोणीय विस्थापन बराबर हो गया क्या, 1, और इसी को हम कहेंगे क्या, रेडियन। तो एक रेडियन कोणीय विस्थापन की परिभाषा हम इस न्यूमेरिकल यानी कि आंकिक आधार पर हमने बताया, मैथमेटिकल तरीके से हमने आपको दिखाया कि जो एक रेडियन है वह कोणीय विस्थापन के बराबर कैसे हो गया। यानी कि एक रेडियन कोणीय विस्थापन हम किसे कहेंगे, तो यदि किसी वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या के बराबर, किसी वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या के बराबर यदि उसकी परिधि पर रेखीय विस्थापन प्राप्त होता है तो उस स्थिति में जो कोणीय विस्थापन होगा वह एक रेडियन कोणीय विस्थापन होगा।
अर्थात 1 रेडियन कोणीय विस्थापन की परिभाषा क्या होगी? तो हम ये कहेंगे कि वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या के बराबर रेखीय विस्थापन करने में, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या के बराबर रेखीय विस्थापन करने में कोणीय विस्थापन को ही हम कहते हैं 1 रेडियन कोणीय विस्थापन। तो हमने आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया, और हमने आपको बताया कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसका जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है, और रेडियन का भी हम लोग परिभाषा जान गए कि 1 रेडियन कोणीय विस्थापन हम किसे कहते हैं, यानी कि किन स्थितियों में 1 रेडियन कोणीय विस्थापन प्राप्त होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, और जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है उसका मात्रक तो आप पहले से भी जानते होंगे कि जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है उसका मात्रक मीटर होता है। अब हम चलते हैं अगले नंबर पे। जो अगला टॉपिक हमारा होगा वह होगा एंगुलर वेलोसिटी, और इसी के साथ हम समझेंगे लीनियर वेलोसिटी। इसे हम कोणीय वेग और इसे हम रेखीय वेग कहते हैं, अब हम देखेंगे कि जो कोणीय वेग होगा उसका परिभाषा क्या होगा, रेखीय वेग होगा उसका परिभाषा क्या होगा। भाई वेग किसे कहते हैं आपको पहले से पता होगा। विस्थापन की समय दर को हम वेग कहते हैं। आपको हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में बताए होंगे। मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया है कि केवल वेग किसे कहते हैं, विस्थापन की समय दर को हम वेग कहते हैं। तो अब हम यहां कोणीय वेग किसे कहेंगे, तो ठीक उसी परिभाषा के अकॉर्डिंग हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि कोणीय विस्थापन की समय दर को हम कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय विस्थापन की समय दर को हम कोणीय वेग कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो कोणीय वेग होगा, कोणीय वेग वह किसके बराबर होगा, तो कोणीय विस्थापन की समय दर, यानी कि हम यहां लिख सकते हैं कोणीय विस्थापन अब बटे समयांतराल। यदि इसे हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, और ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, तो ओमेगा बराबर होगा डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। तो परिभाषा के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या प्राप्त हो गया, ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, यानी कि कोणीय विस्थापन की समय दर को हम कोणीय वेग कहते हैं। एक यहां से और परिभाषा हम निकालेंगे। हम यदि यहां से मान लें कि डेल्टा थीटा इक्वल टू 1 सेकेंड, सो इसलिए ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, तो होगा डेल्टा थीटा अपॉन 1, देयरफॉर ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा। अर्थात थोड़ा सा इस लास्ट वाले लाइन पे गौर करिए कि जो लास्ट का लाइन है वो क्या प्रदर्शित कर रहा है, तो जो लास्ट का लाइन है वो प्रदर्शित कर रहा है ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा, यानी कि जो कोणीय वेग होगा वह किसके बराबर होगा, तो कोणीय विस्थापन के बराबर हो गया। यानी कोणीय वेग कोणीय विस्थापन के बराबर कब होगा, तो उसके लिए मैंने एक कंडीशन दिखाया, 1 सेकेंड। यदि समय 1 सेकेंड लिया गया हो, अर्थात वृत्तीय गति करते हुए पिंड
कण द्वारा 1 सेकेंड में उसके केंद्र पर बने कोण को ही हम उसका क्या कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। या दूसरे रूप में ऐसे कह सकते हैं कि प्रति सेकंड किए गए कोणीय विस्थापन को हम कोणीय वेग कहते हैं। किसी वृत्तीय गति करते हुए कण द्वारा, किसी वृत्तीय गति करते हुए कण द्वारा प्रति सेकंड किए गए कोणीय विस्थापन को ही हम कोणीय वेग कहते हैं। इसे हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु एक वृत्तीय मार्ग पर ऐसे गति कर रहा है, तो वह एक पूरा चक्कर जब करेगा तो एक संपूर्ण चक्कर में वह कितना दूरी तय करेगा, तो वह 2 पाई आर के बराबर दूरी तय करेगा, पूरी परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। और उस चक्कर के दौरान जो समय होगा उसे हम उसके टाइम पीरियड से प्रदर्शित करेंगे। और यदि हम टाइम पीरियड को t ले लें तो उस स्थिति में जो ओमेगा की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी भाई, तो ओमेगा का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। उस तरीके से हम समझें तो ये होगा 2 पाई आर और बाई क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। यदि आवृत्ति n हो, यदि आवृत्ति n है तो एक फार्मूला होता है t = 1/n। उस स्थिति में जो कोणीय वेग का मान होगा वो क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 पाई आर अपान 1/n। दिस इक्वल टू ओमेगा बराबर होगा 2 पाई n, 2 पाई आर इंटू n होगा। तो हम लोगों ने कोणीय चाल और कोणीय वेग के बारे में हम लोग देखे। और रेखीय वेग का परिभाषा क्या होगा, तो रेखीय विस्थापन की समय दर को 2 पाई आर नहीं बल्कि केवल 2 पाई होगा। पूरा एक चक्कर जब वो चलेगा तो जो उस समय वह कोणीय विस्थापन करेगा वह 2 पाई के बराबर करेगा, 2 पाई के बराबर करेगा। और यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, 2 पाई आर एन नहीं बल्कि 2 पाई एन हो जाएगा, यानी कि 2 पाई अपान 1/n और ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन। तो इस प्रकार से हम लोग कोणीय वेग के बारे में जाने कि कोणीय वेग क्या है। मैंने एंगुलर वेलोसिटी के बारे में आपको बताया कि कोणीय विस्थापन की समय दर को हम कोणीय वेग कहते हैं। और उसका फार्मूला हमने प्राप्त किया ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा अपन डेल्टा टी। और उसी का एक हमने फार्मूला उसके आवर्तकाल के टर्म में ज्ञात किया कि W = 2 पाई अपान टी। और यदि आवृत्ति n है तो उस स्थिति में t = 1/n हो जाएगा और ओमेगा बराबर हो जाएगा 2 पाई अपान 1/n। इसलिए इस स्थिति में ये प्राप्त होगा ओमेगा बराबर 2 पाई n। और रेखीय वेग का परिभाषा क्या होगा भाई, तो जैसे मैंने इसकी परिभाषा दिया ठीक आप इसकी भी परिभाषा वैसे ही दे सकते हैं। हमने इसमें कहा कि कोणीय विस्थापन की समय दर को हम कोणीय वेग कहते हैं, तो इसमें क्या होगा, रेखीय विस्थापन की समय दर को हम रेखीय वेग कहते हैं। और रेखीय वेग हमको हम v से प्रदर्शित करेंगे और v बराबर क्या होगा, तो डेल्टा यस बाई आपका हो जाएगा डेल्टा टी, यानी कि v इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा यस बाई डेल्टा टी। अब इसके हम यूनिट पे चलते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है। एंगुलर वेलोसिटी की जो यूनिट होती है उस पर चर्चा करें, यानी कि यूनिट मात्रक। तो हम इसका पहले फार्मूला देखें। किसी भी भौतिक राशि का अगर आपको यूनिट प्राप्त करना हो तो उसको फार्मूला आपको जानना जरूरी है। तो हम यहाँ लिखे वी नो दैट, मतलब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि ओमेगा बराबर होता है डेल्टा थीटा
अपॉन डेल्टा टी, यानी कि यूनिट ऑफ ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, तो होगा यूनिट ऑफ डेल्टा थीटा अपॉन यूनिट ऑफ डेल्टा टी। अब इस स्थिति में हम डेल्टा थीटा का मतलब ये कोणीय विस्थापन है, और कोणीय विस्थापन का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, रेडियन होता है। यानी कि इसका मात्रक हम बना देंगे रेडियन पर सेकंड, यानी कि यूनिट ऑफ जो ओमेगा होगा वो क्या प्राप्त हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड। यानी कि कोणीय वेग का जो मात्रक होगा वह रेडियन प्रति सेकंड होगा। अब हम कोणीय विस्थापन और कोणीय वेग में संबंध की चर्चा करते हैं कि इन दोनों के बीच संबंध क्या होता है। तो अगला जो टॉपिक होगा हम लोग का वो क्या होगा, अब हम लोग का जो अगला टॉपिक होगा वो होगा रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी। अर्थात रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध, यानी कि हम कह सकते हैं कि कोणीय वेग एवं रेखीय वेग में संबंध, रेखीय वेग में संबंध। अब हम देखेंगे कि कोणीय वेग और रेखीय वेग में क्या संबंध होता है। जब एक समान वृत्तीय गति करता हुआ कण, हम मान लें कि कोई एक समान वृत्तीय गति करता हुआ पिंड या कण, माना कोई एक समान वृत्तीय गति करता हुआ कोई पिंड किसी वृत्तीय मार्ग पर डेल्टा टी समय अंतराल में, डेल्टा टी समय अंतराल में, डेल्टा टी समय में डेल्टा थीटा कोणीय विस्थापन और डेल्टा यस रेखीय विस्थापन करता है, रेखीय विस्थापन करता है। उस स्थिति में हम अगर कोणीय विस्थापन के फार्मूला की बात करें तो हम लिख सकते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, तो हम लोग जानते हैं कि डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा यस अपान डेल्टा टी, डेल्टा एस बाई आर होता है, सॉरी डेल्टा यस अपान आर। अब हम यहां ये लिखे कि दोनों पक्षों में डेल्टा टी से भाग देने पर, डेल्टा टी से भाग देने पर जब हम दोनों पक्षों में डेल्टा टी से भाग देंगे तो क्या होगा, थोड़ा इसको ध्यान दीजिए। यानी कि डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी इक्वल टू इस 1/r को हम किनारे कर लेते हैं और यहाँ कर लेंगे डेल्टा यस अब बाई डेल्टा टी। थोड़ा इसको गौर करिए, क्या है डेल्टा यस, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी मतलब कोणीय विस्थापन की समय दर है, और कोणीय विस्थापन की समय दर को हम क्या कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं, और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो ओमेगा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अर्थात हम इसको ओमेगा के द्वारा सिंबल करेंगे, नहीं को ओमेगा इक्वल टू क्या होगा 1/r
इंटू क्या हो जाएगा, और ये डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, मतलब रेखीय विस्थापन की समय दर है, और रेखीय विस्थापन की समय दर को हम क्या कहते हैं, रेखीय वेग कहते हैं, और इसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे, v से करेंगे। बटा 1 करके अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ क्या होगा, तो होगा आपका v इक्वल टू, या हम ऐसे कर सकते हैं ओमेगा इक्वल टू v अपान r। अब इसे हम बटा 1 करें और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपका v बराबर r ओमेगा। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त हो गया कि v बराबर r ओमेगा, यानी कि जो रेखीय वेग होगा, रेखीय वेग वह किसके बराबर हो जाएगा, त्रिज्या गुणे कोणीय वेग के बराबर होगा, त्रिज्या और गुणे कोणीय वेग के बराबर होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने दो राशियों, और वो क्या क्या है, एंगुलर और लीनियर वेलोसिटी हैं, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, और इन दोनों के बीच में हमने संबंध ज्ञात किया कि जो रेखीय वेग होगा वो किसके बराबर होगा, तो त्रिज्या गुणे कोणीय वेग के बराबर होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।